नमस्कार। पत्रिका उत्सव में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी गायकी दशा और दिशा। जाहिर सी बात है, जेहन में ये सवाल उठेगा कि छत्तीसगढ़ में रहते हुए छत्तीसगढ़ी गायकी की दशा और दिशा पर सवाल क्यों, प्रश्न चिन्ह क्यों। बहुत सारे कारण हैं उसके, और इन कारणों पर हम छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन थोड़ी सी एक भूमिका इस कार्यक्रम की शुरुआत है। वजह सिर्फ ये कि छत्तीसगढ़ की जो पूरी गायकी है उसका अपना एक पूरा सुनहरा दौर रहा है। हम में से बहुत से वे लोग जो 60 और 70 के दशक में पैदा हुए, वे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब रेडियो के हम लोग बहुत करीब हुआ करते थे, तब हमने कभी चना के दाल राजा, चना के दाल बूंदी जैसे गीत को सुना, ससुराल गेंदा फूल जैसे गीतों को सुना, मोर संग चलो रे जैसे गीतों के रचयिता और गायक लक्ष्मण मस्तूरिया जी हमारे बीच है, उनके गीतों को सुना। लेकिन क्या वजह है कि मोर संग चलो गीतों के साथ छत्तीसगढ़ी की गायकी आगे नहीं चल पाई और कहीं जाकर के टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गएगा, या फिर जैसे कि हाल फिलहाल एक फिल्म आई है, आने वाली है, राजू दिलवाला साहब, उसमें गीत आने वाला है, मोला भक्कम प्यार हो गए। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये गायकी भटकी, अपनी दशा और दिशा को खोती हुई नजर आई। आज इन्हीं सब बातों पर हम बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे बीच हैं देश के, छत्तीसगढ़ के शीर्षस्थ कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी, गायक लक्ष्मण मस्तूरिया जी। मस्तूरिया जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच है सुश्री किरण शर्मा जी, काफी अच्छी गायकी इन दिनों इनकी है, और ये स्वयं भी इस बात को लेकर के विचलित हैं कि छत्तीसगढ़ की गायकी भटक रही है लगातार। हमारे बीच पुरुषोत्तम चंद्राकर जी हैं, कई मंचों को वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, एक बतौर कलाकार वो अपनी प्रस्तुति देते रहे। हम तीनों से इन विषय में बातचीत करेंगे। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपके पास चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, आप ही बताएं कि छत्तीसगढ़ की गायकी को फिलहाल क्या हो गया है? असल में मैं उस दौर से को देखा हूं, वो दौर देखे हो कि जब लोकगीत ढूंढने लोकगीत खोजे व निकलन तो लोकगीत नहीं मिले, और जो लोकगीत गाने गवैया है वो मन कहे कि नहीं, हमन नहीं गान इसना गीत ला, हमन गजल गाथन, सिनेमा के गीत लगाथन, और ना सिनेमा के गीत रहे होकर अपन ढंग से गाए मन। और तो जब चंदेली गोदा के सृजन होत रही से, वो जमाना में दो चाठी गीत रहे। आकाशवाणी में चना के दार राजा बजे, भुज के बजावे मांदर वाले बजे, चिरुआ के हिट ढिट लाग देही, और तोला भालू कुदावा रे दोस्त। रामचंद्र देशमुख आयोजन करिस, ओकरो मन में पीड़ा रही से कि छत्तीसगढ़ी गीत लगाथे तो अलकरहा कावर गाथे। तो छत्तीसगढ़ में मूल लोकगीत रेबे नहीं करे रही से, तो देवारी मन कुछ गाँव है, और ओहू मन फिर ओकरो मन में आत्महीनता घुस गई से, दाऊ मन बुलाए तो फिर वो सिनेमा गाना लगाए, बिगाड़ के गाए। रामचंद्र देशमुख की चंदैनी गोदा के निर्माण में लोग गायिका गायक मन ला ढूंढिस और गवाए के कोशिश करिस, तो सुनैया नहीं मिलिस। अब तोला भालू कुदावे रे दोस्त, और जो अच्छा गायकी रही से वो सिर्फ चना के दार राजा मरी से। शेख हुसैन हर बढ़िया तन्मय होके गाए, तो ओकर गीत गाय के तन्मयता जो है ओला सुने लोगन मन, ओकर शब्द मन नहीं जाने। चना के दार राजा, चना के दार रानी गाय, और ओकर बाद दू चाठी ददरिया ला जोड़ दे। तो वो बहुत बड़े आयोजन करीस, पहली आयोजन ओकर फेल हो गई। भीड़ होइस आइन देखी, तो वो माँ छत्तीसगढ़ी गीत गाय और पंजाबी, गुजराती, मराठी,
मराठी ऐसे रहे, कोई छत्तीसगढ़ी कलाकार नहीं भी। तो मैं पवन दीवान भी गए से ओकर कार्यक्रम में, मैं नहीं गए रही, मैं रांची में रहते रही उस समय। तो पवन दीवान कही कि रामचंद्र देशमुख जी एक गीत आप ला सफल करना है, तो मोर पास एक आदमी है, हमार लक्ष्मण मस्तूरिया है, आश्रम में रहते। तो वो ढूंढी से बोला, वो समय रेडियो में मोर गीत बहुत फेमस रही से। चंदैनी गोंदा में जाए के पहली मैं कविता पढ़ाऊं पोइट्री स्टाइल में, वो गीत न सुन के रामचंद्र देशमुख मोला बुलवाइस। वो कौन सा गीत था, वो थोड़ा हम गुनगुनाए तो गाना चाहेंगे। वो गाना है, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आयोगा। मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आयोगा। वो गीत ले शुरू हुई तो अच्छा लगी, तो बुलवाइस वहां गए। ओकर बाद गीत के जो सृजन है, और ओकर बाद फिर लोकगीत ला निंदैया कोड़ैया देवार देवारी नेमन से बुला बुला के सब मन ला, या जहां जिया लोग बोला सुनने मन मिले, वो सब ले टेप करे, और टेप करके घर में ला के बोला कहा है कि देख भाई मस्तूरिया, ये जो है धुन बढ़िया लगा थे, एक का कहा थे वो लोग खुद नहीं समझा थे, और ना मन समझा था, न सुनाई मन समझा। तो जैसे बघनीला चंदर छबीला रे बघनीला, बघनीला चंदर छबीला रे बघनीला, और तहां दरिया जोड़ दे वहां। तो कहे ये का थे, का बोकर भाई नाची तो का भाव में नाची, का कहना चाहते समझ में नहीं आते। तो बोला कहे भाई ये लिख दे, माने ऐसे रचना कर कि ये सुने के लायक बन जाए गीत है, का कहा थे समझ मत तो आए। और परिभाषा वो समय चले लोगन मन कैसे जबरदस्ती के नहीं, लोकगीत ला अनगढ़ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी ला अनगढ़ होना चाहिए। जबकि कोई कहूं के लोकगीत ला सुने हो तो मने सार्थक रहते, लेकिन छत्तीसगढ़ी गीत मन निरर्थक रही थे। आज भी ले कतको गीत निरर्थक है, लेकिन चंदैनी गोंदा के बाद सारा गीत सार्थक हो गए। तो जैसे अब एक ही उदाहरण वो चला ले ला, जैसे छंदर छबीला बगमा बघनीला बघनीला ऐसा नहीं। अब वो विचार आए वो जमाना में उत्साह ज्यादा रहे, शब्द भी मिले, तो वो एक ही गाना लिखे, मंगनी माँ मांगे माया नहीं मिले रे मंगनी माँ, मंगनी माँ मांगे माया नहीं मिले रे मंगनी माँ। फंदा रे फंदा माया के फंदा, माया के फंदा देखे मालो भलाए पाए माँ ठंडा रे मंगनी माँ, मंगनी माँ मांगे माया नहीं मिले रे मंगनी माँ। तो गीत अत्यंत पॉपुलर हुई, वो मन नाचत भी बनिस थे। माया बसंती ये मन नाचे, दीवार वाला रहे, अपन घर में रखे दाऊ जी है। तो वो गीत मैंने अतका भीड़ हो और लोगन मन अच्छा लगे, कुछ तो कहते शब्द तो है मन मांगने से माया नहीं मिलता टाइप की। तो स्थिति यहां तक हुई कि लगभग चंदैनी गोंदा में 150 गीत हर सार्थक हो गए, एकदम बहुत फुहड़ कुछ भी अन बन रहा है। वो गीत मल्ला सजाए गई, तो ओकर से मोला बहुत अभ्यास हुई गीत रचना की। तो वहां ले यात्रा शुरू हुई, और फिर एक चना के दारा राजा खत्म हुई, तो वो गीत में बढ़िया बढ़िया गीत आई, जैसे कविता पहली ही कनेरी से, फिर वासनिक हो गए,
खुमान साहब जी रही से, वो अभी ले जिंदा है, लगभग 90 साल के हो थे। तो ये सब एक टीम रहे और मन एक बढ़िया माने सब मिलके अच्छा प्रयास करी और पॉपुलरिटी अत्यंत ज्यादा हो गई कि 1.5 लाख 2 लाख आदमी भाटा में बैठ के देखे और रात भर देखे। भाटा यानी बंजर जमीन। हाँ, बंजर जमीन भाटा। तो बैठ के देखे तो धीरे धीरे कहा है फिर विकास यात्रा शुरू हो गए, कला यात्रा। तो अगर आयोजन कैसे करे जाए, तो चंदेनी गोंदा में करीब 10-12 जी गायक माने 70-75 आदमी रहे, 10-12 जी गायक गाय करे ने बोला गाना गाय में रुचि नहीं रही सी। पहली बोला गाय में कहे तो अस्कट लगे, वो पेटी में बजाना वो तबला मिलाना बोला बहुत बेकार लगे। मैं चलता तो मूल मैं सही बात हो तुमला, मैं गायक नो हूं, मैं रचनाकार हूं, लिखो और बहुत बढ़िया तन्मय हो के अपन भाषा ला गौरव प्राप्त करे बोला मैं गाना गाऊं। तो रेडियो में चना के दार के बाद मोर गीत आइस मोहल चनकदार लगाए बकही तो मैं के चनकदार बोला समझ नहीं आते है। चनकदार राजा गोदली कड़कत है, होटल भजिया झड़कत है, बोला नहीं क्या बताया। तो ठीक है बोला नहीं गाँव कहे। तो फिर गाना शुरू हो, मैं रेडियो में गाया भी नहीं हूं, वो जो गाना बजाते ना वो हर रामचंद्र देशमुख के घर में टेप किए हुए, वहां कोई स्टूडियो में मैं गाय नहीं आज तक। और ओकर बाद ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनी, ओमा के गीत लाए सब रेडियो वाला बजाते। वो गीत जरूर सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे और उसका एक पूरा बंद भी सुनना चाहेंगे, मोर संग चल, क्योंकि वो अब भी हिलोरे मारता है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं बचपन में उस गीत को कहीं रेडियो में सुनता था किसी पान ठेले या चाय की दुकान पे, तो उसके आलाप को लेकर फिर आगे बढ़ जाता था, फिर वो आलाप किसी दूसरी जगह देकर जाता था, फिर उस आलाप को लेकर आगे बढ़ता था। वो जो एक आलाप है उसकी गूंज अभी भी कहीं जहन में बसी हुई है, जरूर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हाँ तो सुना होएला, लेकिन ये थोड़कन बात कर ले थोड़ा भूमिका है समझ लो छत्तीसगढ़ी गाना की। अब वहां आते फिर बहुत कलाकार मंजूरी न कर ले, सुन सुन के फिर जगह जगह गांव पार्टी हो गई। तो यहाँ ले शुरू हुई और आज स्थिति यहां तक आ गई है कि छत्तीसगढ़ी पहली जैसे सुने कोई सुनना नहीं, ना बात ला सुना है ना भाषा ला सुना है। ऐसने स्थिति आज आ गई है, ना कोई बोले ब तैयार है और ना कोई सुने ब तैयार है। छत्तीसगढ़ी गाना कलाकार बन के तो बड़े दुर्गति होते, जबरदस्ती ये सरकार हमार सरसता नष्ट कर दी। और सरकार का वो जो अधिकारी मन बैठे हैं ना, वो मन अत्यंत धूर्त हो गए हैं, अत्यंत धूर्त है मन, और बने गवैया ला बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। जेहा मन लगा के गाही, अच्छा गाना गाही, ओला पसंद नहीं करे, और जेहा कुछ समझाए नहीं, कुछ भी गाही ओला प्रोत्साहित करते। तो कुल मिला के अब जैसे हमार गाना शुरू हुई चंदेनी गोंदा के गाना, तह सब समाप्त होगी रेडियो के गाना, सिर्फ चंदेनी गोंदा के गीत बजे। और ओकर बाद फिर 1-2 साल बाद नवा बिहान शुरू हुई। नवा बिहान भी में कुछ गीत आइस छत्तीसगढ़ी के, तो वो लेकिन निरर्थक रहे। एक गीत आइस नरेंद्र वर्मा के, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। वही गीत है नरेंद्र देव वर्मा के लिखे, बाकी सब लोक गीत के गायन वो हर पॉपुलर नहीं हुई। वो लग दूसर गवैया नहीं मिले, लेकिन चंदेनी गोंदा के गाना ला लगभग सब कलाकार गाते। तो वहां तक आए सब कर बाद स्थिति अत्यंत खराब हो गए। अब छत्तीसगढ़ी गीत के वही दशा हो गए जैसे पुराना पहली तिवारी मन के गीत ला सुने नहीं, और कोनो गाय तो नहीं सुने, और कोनो कार्यक्रम भी हुआ नहीं। कार्यक्रम हुआ तो भजन ब्रह्मानंद के भजन ला बिगाड़ के नाचा मकाम आए, नाचा हुआ नाचा गम्मत वहां ब्रह्मानंद के भजन है गाए जाए,
और ओकर बाद फिर जोकर ओकर निकल के वो परिवरी के थोड़ बहुत हंसाए बर गाना वाना हो। तो राज बने के बाद हम सोचे, बोला ये पूरा राज बने के पृष्ठभूमि में कुछ काम करे के अवसर मिलीस, तो राज बन गए। अब राज बने के बाद सोचे कि भाई हमर जो छत्तीसगढ़ के महामही है, एक सरसता है वो है बाढ़ी, लेकिन उल्टा हो गई। राज बने के बाद और कोनो क्षेत्र में कैसे विकास होते तेला तो मैं नहीं जाना, लेकिन छत्तीसगढ़ी के न भाषा के विकास होइस, न यहाँ के साहित्य के विकास होइस, और न गायकी के विकास होइस। गायकी तो अतका भटक गए कि कहे नहीं जा सके। तो ओकर मुख्य कारण ये है, व्यापारी है सोचते व्यापारी है कपड़ा बेची तो इससे कही का कि मैं सब नंगरा रही तो मतलब कपड़ा पहनाए हूं, मैं मोरा तक योगदान है, ऐसे बोली का। अरे भाई कपड़ा बेचना तो काम है। तो वो इसने कैसेट बेचैया है, यहाँ का भीष्म पितामह हो गए, कला के भीष्म पितामह हो गए। तो वो अतका बिगाड़ीस कि बाहर के आदमी मन आए तो नहीं ऐसे बिहार में ऐसे गाते हैं, बिहार में ऐसे, भोजपुरी में ऐसे गाना होते हैं। तो वहां के रद्दी गाना ला यहाँ के कलाकार मन सो फिर लिखवा के गवाती। अब लोगन मतलब इसने रुचि हो गए। अब जैसे बार बार वो सुनावे, तो मतलब गानों की फोटो कॉपी। हाँ, गाना की फोटो कॉपी। तो स्थिति है अतः खराब हो गई है कि मोर जैसे मैं है बहुत गाना माने छत्तीसगढ़ी में मैं लिखे हो, और अभी ले मोरे गाना है चलते, और ये सरकार माने कि मत माने, एकर जो दत्का बटमार बैठा के रखे है ना, वो मन के दुर्गत मने मन अतका ये है कि बाहर के कलाकार मन बुलाते हैं और वो मतलब करोड़ों देते, लेकिन मोला बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मोला तो जरूरत भी नहीं है वो करे सरकार की, समझे कि नहीं। मोला अतक मोला मिटाए भी माए मला बहुत कई जन्म लगी। तो ये सरकार तो काम करत है, का करते हो जाना है, लेकिन जतका बैठा रहे संस्कृति विभाग में ओ मन केवल दलाल है, और ए मन पता नहीं कावर ओहेच रथे, मन के अदली बदली तक नहीं हो रहे। एक जी आदमी के होते डायरेक्टर भर के, और बाकी में सब उहेच रथे, पता नहीं का करते। संस्कृति स्थायी होती है। चलिए मैं आपके पास फिर एक बार लौटता हूं। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। किरण जी, लक्ष्मण जी ने जो बात कही उससे आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी सहमत हैं? जो वो कह रहे हैं कि वो विभाग में लोग नहीं बदलते, गायकी की पूरी दशा ही पलट गई, गायकी की फोटोकॉपी हो रही है, भोजपुरी में जो पोलका और भी छोटे छोटे कपड़ों पहन करके जो ट्रेंड चल पड़ा है। पिछले दिनों में मैं यूट्यूब में गाना देख रहा था, कोई संजय दत्त की फिल्म का गाना था कि आएगा मजा बरसात का तेरी मेरी मुलाकात का, तो वो स्टेज पर ही बकायदा सावर लगा दिया गया था। स्टेज पे नायिका नहा रही थी, बाथरूम में नहाती तो समझ में आता, लेकिन वो तो स्टेज पर ही सब कुछ चल रहा था। तो गायकी जिस ढंग से भटकी, गायकी जिस ढंग से बिगड़ी, लोक कला की गायकी बिगड़ी, क्या मानती है? आप तो स्वयं गाती हैं, आपको अनुभव होगा। जी राजकुमारी जी, सबसे पहले तो मैं पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अतका अच्छा पहल करी से हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारा संगीत के ऊपर, हमारे गायन के ऊपर। तो मस्तूरिया का जेल कहीं से सब चीज़ सही हवे, और जो बोला थे कि भोजपुरी गाना ला के यहाँ वो करना, वो कर वही हवे कि बाजार में उल्टा सीधा परोस देना। अभी चना के दाल राजा बहुत सारा गाना हवे, ओला डीजे में रिमिक्स हो गया है, रिमिक्स मतलब करा था। और तो अभी जिमी कांदा भी चल रहा है, वो भी चला है। वो अभी उनके सारी के मिलेरी सेवा बहुत फेमस है कांबर करके। तो देखो ये का चीज हवे, हमारे छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि संगीत अकादमी जो है वो बहुत जरूरी है नहीं। और लोगन मन का करते, सिर्फ सुन के तो कान लगवा लेगी तो वो कूदे लगा तो तैयार हो जाते, लेकिन उमला ये विश्वास नहीं है और खुद में भरोसा नहीं है कि हमारे
गढ़ी संस्कृति में हमर गीत में संगीत में कतना ताकत हवे। बे नाचा के बात करियो, वो नाचा के गुरु हमें निशा रवि जी, है ना। तो बहुत कुछ सीखे में हर, और नाचा का है हमारे छत्तीसगढ़ के मूल हवे। मैं चमरू यादव, रामलाल निर्मलकर अभी दुनिया में नहीं है, कुछ साल हुआ थे, नितिन है, और ये संत राम गंधर्व जी हमें बिलासपुर के पास में, सबके साथ में मेहर काम करें। तो नाचा से शुरू होते, वो कहना चाहिए कि वो हमारा पेड़ हवे, वहां से फिर सारा चीज के सुबह कर्मा ददरिया सबके मतलब विस्तार होते। बोला कई जन ये भी बोले कि किरण शर्मा देहाती हवे, ठीक है, और वो तो वो जिन प्रोग्राम करते वो देहाती रहते थे। बेके हाँ मैं देहाती हूँ, लेकिन गंवार नहीं हूँ। देहात के ही तो संस्कृति होती। तो लोगन का करत है कि पाश्चात्य संगीत में ज्यादा जावत है, अब वो का हुआ थे 4 दिन चल के वो में खत्म हो जाता थे। अभी भी जैसे मस्तूरिया का बोला थे, मोरसंग चलौती अरपा पहरी के धारा में चना के दार राजा, वो सब अभी भी जिन पारंपरिक प्रोग्राम करते महू करता हूँ, वो सब में वो सब गाना चलते आज भी जिंदा हवे, वो हजारों साल तक वो जिंदा रही। तो हमला खुदला पहल करना भी पड़गी। और जैसे हमारे बड़े बड़े हवे वो संगीतकार हवे, गीतकार हवे, गवैया हवे, तो हमारे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से पहल करें। चलिए और जगह आप जगह लौटेंगे। मतलब किरण जी का ये कहना है कि पाश्चात्य जो है उसका पूरा प्रभाव जो है वो हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर के कहीं उसमें प्रवेश कर गया है, और ये हमने देखा भी है। सीमा कौशिक का एक गीत आप सबको याद होगा कि टूरा नहीं जाना और नहीं जाना, उसमें जो कुछ पीछे वाद्य यंत्र बजा, उसको लगने लगा था कि भप्पी लहरी कब से टूरा नहीं जानो बजाने लगे। लेकिन बहरहाल लौटते हैं पुरुषोत्तम जी आपकी ओर, आप बताएं कि किरण जी कह रही हैं कि पाश्चात्य पूरी शैली का, पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का पूरा प्रयोग होने लगा है, क्या लगता है आपको, ये सही है? बिल्कुल सही है सर। और पहली जैसे हमन नाचा देखन, तो नाचा देखन तो बहुत पारंपरिक वाद्य यंत्र रहा है, लेकिन आज हमारे जो संगीत में सिंथेसाइजर और ऑक्टोपेड और दुनिया भर के ये जो यंत्र बजाए के जो यंत्र है, और ये सब हमारे ये गायकी ला बिगाड़े में बहुत एक मन के हाथ है। दूसरा ये जो हमारा मीडिया है, ये जिमी कांदा 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 जिमी कांदा का है, जिमी कांदा कोई गीत है कोई, लेकिन ये अक्का हमारे ये व्हाट्सएप में और ये अलग अलग ये मन में सब दिखावा थे यूट्यूब मन में, ये भी हमारे संस्कृति ला यो हमारे गीत के दिशा ला बदले के बहुत हाथ हमारे ये माँ हवे। कई लोगों के घरों में जो कुत्ते का नाम है वो जिमी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है कुत्ते का नाम भी जिमी है। जब ये गाना शुरुआत में आया तो हमें लगता था कि कोई अपने कुत्ते को बहुत प्यार से बुला रहा है। ये हम एक फिल्म मन में जिमी 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 मिथुन में गया ऐसा कुछ गात रही से ओड़ा लेके करी। हम एक और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आज गीत बना थे, आज गीत जो गावा थे, तो गायिका गायक मन तो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के है, और रिकॉर्डिंग कहाँ करवाते होला उड़ीसा में, बजाने वाला हमारे उड़ीसा के रिदमिस्ट मन है और गायक मन यहाँ के है। तो एक से मतलब जो यहाँ के जौन टाइप से हमारे संगीत आना चाहिए संगीत में, वो संगीत नहीं आ पावा थे। एक कारण भी मुझे लगता है कि ये हमारे जो गीत के गायकी है जो दिशा बदला थे, मुझे ये समझ में आता। चलिए लक्ष्मण जी, पुरुषोत्तम जी की अब एक मूड ऐसा पूरा होता है कोर अपना, तो अब आपसे जानते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि वाद्य यंत्रों का पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया है, और ये केवल यही नहीं हुआ, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी जो पहले सेक्सोफोन बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। एक आशा जी का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, आशा जी को जब वो अपने सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको ऑस्कर मिला जय हो गाने के लिए, ए.आर. रहमान, उन्होंने बुलाया और आशा जी से कहा कि आप गाना गा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कौन बेवकूफ म्यूजिक डायरेक्टर आ गया है जो अकेला मुझसे गवाना चाह रहा, ना कुछ वाद्य है ना यंत्र है। उन्होंने कहा बस अम्मा ये नोटेशन है, आप गा के चले जाइए। और वो नोटेशन को गा के चले गए फिल्म रंगीला के लिए, आई रे वाला। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से म्यूजिक को ला करके भरा। तो अब ये हो गया कि बाजार में सेक्सोफोन बजाने वाला नहीं है, बांसुरी बजाने वाला नहीं है, वायलिन बजाने वाला नहीं है, इन सबका रोजगार सिमट गया।
तो ये सिमटा, तो जाहिर सी बात है कि कौन ढोलक कौन बजाएगा, ढोलक पे बजाने के लिए उंगलियों में लकड़ी कौन लगाएगा। तो जो ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गायकी इससे भी प्रभावित हुई है? हाँ, परिवर्तन है। वो तो क्या है, जो बजाने वाले हैं उनको छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अंतर बताना। वहां कुछ लोग अगर अच्छा बजाते हुए देखेंगे, माने कुछ लड़का अच्छा होशियार है तो रुंजू बजा रहा है, तो उसको ला के स्टूडियो में या बाहर उसको कुछ पारिश्रमिक देके माने 1 आध साल उसको रियाज करवाते हैं, और रियाज करवाने के बाद वो उसका रोजगार हो जाता है, वो फिर बाहर बजाने लगता है। माने यहाँ कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। भाई संस्कृति विभाग को या फिर कोई भी ऐसी सरकार की योजना रहती कलाकारों के लिए कि वहां पर कोई कला संस्थान के माने कुछ बजाने वाले हैं, वहां कुछ बजा रहे हैं जिनको रुचि है, तो इस तरह के तो कहीं पर काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटते हुए कहना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कलाकार दोषी नहीं है? देखिए क्या होता है कि पूरे कलाकार लंबे समय तक के गायकी के बहाने चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। हाँ। और चुनाव प्रचार जब तक कि उनका पूरा नहीं हो जाता, अभी आजकल उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही है, नहीं। जिसका खूब हो हल्ला मचा हुआ है कि कलाकारों का पेमेंट रुका हुआ है। दरअसल वो पेमेंट जब तक कि चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक पेमेंट नहीं मिलने वाला। आयोडीन नमक का प्रचार कर रहे हैं, मच्छर कैसे मारा जाए उसके लिए गायकी हो रही है। तो आपको लगता है कि माटी की जो सौंधी खुशबू है उससे कटाव नहीं होगा? वो तो होबे करी। ये सरकार है इसने चाहत है कि ये कलाकार मन बंधुआ मजदूर टाइप के रहे, उधार में कार्यक्रम कभू नहीं सोचे रहे सुने, कोनो मने लगते कहूँ ऐसा नहीं होत हुई मोर ख्याल से कि कलाकार मन ला उधार में वो दलाल मन मतलब गवाथे बजाते, वो मतलब बुक करते और बाकी कलाकार मन सब उधार में काम करत रहते, और ओमन सरकार है मतलब तब तक अभी प्रचार शुरू हो गए, कोनो 100 कार्यक्रम 150 कार्यक्रम 200 कार्यक्रम ऐसे दे के रखे, और मन नहीं कर सके, काबर फंसे, पैसा नहीं मिले। तो ये कुल मिला के अपन बड़ाई ला अपन प्रचार करे बर कलाकार मन के बुरी तरह से प्रयोग करत है। और कोई अगर लोकगीत वगैरह तो वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रचार के काम आए, भीड़ इकट्ठा कर सके, तो ऐसे कलाकार मन लग जीवन मना नहीं कर सके, सोच भी नहीं सके कि मैं काकर बर गात हूं, ये गाना लगाऊं तो मोरे दाई बहनी सुनही और कोई दूसरा तो सुने नहीं। वो कलाकार अर्थ को हो सवास नहीं कि गात का है और का अर्थ निकलत है और सुनत कौन है। वो ये सोचते कि मोर दाई बहनी नहीं सुने, बाकी सब सुनी। चलिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो अभी कलाकार हैं उनको 150 200 कार्यक्रम दे दिया गया है, और वो उन 200 कार्यक्रमों को लेकर के जी इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले कार्यक्रमों का बकाया है और उन्हें पैसा नहीं मिला है। नया कुछ करेंगे तो पिछला भुगतान होता जाएगा। इस तरीके से वे एक बंधुआ मजदूर बन करके रह गए हैं। किरण जी, क्या लगता है आपको, ये सही है? देखिए, इसमें सही आपको कहीं कलाकारों का भुगतान होगा आपका कहीं भी? सही गलत तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कलाकार मजबूर भी होते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें जान के भी बोलना जो है वो वहाँ पर उचित नहीं होता है, इस कारण भी मतलब चुप रहते हैं। और मैं फिर वहीं पर आऊंगी दशा की बात पे। तो आपने कहा कि सैक्सोफोन है, बांसुरी वगैरह सब विलुप्त होते जा रहा है, तो वो सही बात है। कितना पुराना हमारा बांस गीत है, वो तो मान के चलो कि मतलब खत्म ही हो गई, बांस गीत है ना। तो वही तरीके से हमारे नाचा हवे, सुआ हवे, कर्मा हवे, ददरिया हवे, पंडवानी हवे, भरथरी हवे। तो कोशिश करना चाहिए सरकार ला, हमार बड़े मन लगे सूरज भाई खांडे हवे, तीजन भाई हवे, कुलेश्वर कामकार जी हवे, तो ऐसा हमार बड़े सियन्हा मन ला ई तरह से गोष्ठी करें संगीत के, और सबो जैसे हमारे गवैया हवे, क्या कोशिश करें, क्या कोशिश जैसे करें? बीच में अभी लक्ष्मण जी को बुलाने की मैं बात कर रहा था, तो लक्ष्मण जी की ओर से एक नाम आया, तो पता चला कि वो तो हारमोनियम के नीचे अपना कार्यक्रम ही रखते हैं। तो कलाकार भी जो है वो नशे की गिरफ्त में, अब कोई कलाकार बगैर नशे के गाना भी नहीं चाहता छत्तीसगढ़ का, ये स्थिति भी पैदा हो गई है। यही दुर्गति है,
यही दुर्गति हवे। अक्सर मतलब कलाकार 99% तो वही रहते, लेकिन अब ओला कतका समझाऊ बताओ, कतको जन के तो जीवन ही खत्म हो गए वही चीज में। बाकी हमर जेन मतलब माता पिता भी हमें, हमार घर हवे, घर परिवार हवे, हमार समाज में हवे, सब जन समझाना चाहिए कि सार्थक जेन चीज हवे ओला आप मन फॉलो करो करके। जैसे महू ला बहुत जन बोली देहाती हवे कि ऐसे वैसे करके, लेकिन मैं अड़िंग रहे हूँ कि मतलब जेन सार्थक चीज हवे मोला ओकर से इति उति जाना नहीं हवे। आप मन यकीन नहीं करूँ, 2009 में 9 जनवरी के बाद भारतीय विद्या भवन बॉम्बे में मैं FCI के तरफ से गे रहे हूँ, तो वहाँ ठेठ छत्तीसगढ़ी में ड्रामा इसमें रंगकर्मी भी हवो। तो ओकर टाइटल रही से सुनो राजा भी साबर ला घूना खादिस लइका ला लेगे चील, तब लोहा ला कबू घूना नहीं खाए, लइका ला कबू चील उठा के नहीं ले गए। तो ठेठ छत्तीसगढ़ी में रही से गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चारों स्टेट से रही से। तो हमारा ड्रामा ठेठ छत्तीसगढ़ी में रही, तो हमारा ड्रामा फर्स्ट आ रही से मैं परी बने रहे होंगे जब नाचा में आदमी जात मन ले नहीं करते। तो खुद में मतलब ये यकीन नहीं हवे, भरोसा नहीं हवे, विश्वास नहीं हवे लोगन मन ला कि हमार छत्तीसगढ़ी भाषा बोली, हमार संगीत, हमार गीत, हमार गायन में कतका ताकत हवे करके। अगर वैसने रथिस तो हमार तीजन भाई छत्तीसगढ़ी में ही देश विदेश में जाके हमार प्रचार नहीं करती। आप मन हबीब साहब के भी नाम सुने हम, वही नाचा विधा ला लेके पूरा देश विदेश में अतेक मतलब नाम कभी हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करी। हमारे सबो कलाकार मन के ये कर्तव्य बनते कि हमारे संस्कृति ला बचान। पुरुषोत्तम जी आपसे और लक्ष्मण जी आप दोनों से जानना चाहेंगे, फिर अपन जो हमारे श्रोता हैं उनकी ओर से सवाल लेंगे। जो छत्तीसगढ़ी फिल्में आई उनको तो बालकनी का दर्शक नहीं मिल पा रहा, दर्शक क्या मिलेगा, थिएटर ही नहीं मिल पा रहा, और थिएटर जितने मिलते थे वो भी आधे से ज्यादा खत्म हो गए, चावल के गोदाम बन के रह गए। अब माल की संस्कृति है, वहां छत्तीसगढ़ी फिल्में लगती नहीं है, जैसे तैसे लगती है तो 2 दिन के बाद वो उतर भी जाती है, क्योंकि वो कोई एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जिससे ही फिल्में दिखाई जा सकती है, और उसके लिए भी छत्तीसगढ़ का जो फिल्म का प्रबंधन है, फिल्म की इंडस्ट्री वो तैयार नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं कि कितना बुरा, आपने तो फिल्मों में भी गीत लिखा और मुझे याद है कि झन बोलो माँ बाप ने भी आपने गीत लिखा, विनय बिहारी जैसे ने भी 2 गीत लिखा कि चूड़ी आइसक्रीम खा के फरार हो गए, और सब लोगों ने माना कि आइसक्रीम खा के फरार होकर लिखने वाला गीत आप ही ने लिखा है। आपकी बड़ी बदनामी भी हुई, अखबारों में भी खूब छपा कि ये गीत आपने इतने घटिया गीत क्यों लिख दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्मों का कितना दुष्प्रभाव गायकी पर पड़ा, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का उसकी बहुत खुशबू पर कितना असर पड़ा। बहुत बुरी तरह से, मैंने वो इंडस्ट्री ही खराब, माने डब्बे में चला गया, माने जबरदस्ती शौक पूरा कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं है। तो फिल्म बनाने बनैया कौन है, माने बहुत, माने वो एक डायरेक्टर होगा वो में बोलेगा मैं हीरो बनूंगा, मेरी पत्नी जो है हीरोइन बनेगी, और मेरा वो जो भांचा है वो परिवार कर। तो फिल्म बनाने वाले भी केवल अपना शौक पूरा करते हैं और कुछ नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं बनाते हैं, वो अपने लिए बनाते हैं। मैं इसमें खलनायक बनूंगा, वैसे फाइट मारूंगा, वैसा करूंगा। तो कुल मिला के, लेकिन जिम्मेदारी का कर होते हम काकर काला बोली कि भाई हमार सुधार कर। छत्तीसगढ़ में तो सरकार के कोई योग है जिन्हें केवल उनको नचा के भीड़ इकट्ठा करना है और भाषण देना है। नेता मतलब कोई सुने नहीं बिना कलाकार के, कलाकार मन पहली जाही और गाना गात रही, ओकर बाद वो मनाही, तब वो कला भीड़ जो आ रही वो मन सुनते, माने मन नेता के भाषण 2 घंटा पहले कार्यक्रम शुरू हो जाता, सही कह रहे हैं। तो ये है, लेकिन अब कुछ करे, माने सुधार करे कि कहां से हुआ, माने सुधार करना है तो कैसे सुधार करे और अच्छा फिल्म कैसे बने। बहुत माने जो घटिया आदमी है वो मन फिल्म बनाते और वो मन सोचते कि वहां पर परिवार के मन नहीं देखी, दूसर मन देखी, दूसर मन पर फिल्म बनाते और घर के मतलब पता नहीं रहे। नहीं, स्थिति तो ये है कि वो थिएटर को किराए पर लेके फिल्म लगाते हैं, यानी एक थिएटर का जो किराया है वो 1,20,000 रुपए हफ्ते का होता है, उसको किराए पे लेकर अरे बहुत चारों तरफ शोषण है, चारों तरफ शोषण है। समझ ले, महू एक फिल्म बना पा रहे हो लाइन में लग गए, पता नहीं समझ में, जीवन के अजीब अवसर आते। आप पार्टी ले चुनाव लड़ दे रहे हो महासमुंद लोकसभा ले,
है, और इधर फिल्म भी बना डाले। लोग सोचिए कि अरे कहां कैसे फिल्म बन गए, तो वो भय हो एक जी फिल्म बनाते रहे मोर गीत ला लेके मैं बनाऊं वो लेते वो बोल कहीं की 10 की फिल्म बना डाले मोरे गीत ला ले लेके, वो रिकॉर्डेड गीत रही से सब बना डाले। तो कर मैं कह नहीं मैं बनाऊं यार, मत बना। तो मैं बनाया तो बन के फिल्म पूरा रिलीज नहीं हुई, लेकिन रिलीज नहीं हो सके। उनका प्रचार करे बस पैसा चाहिए, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते वो पैसा मांगते, और उसके बाद टाकीज वाले तो फिर शर्त नहीं दे करते। तो आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के आने से जो छत्तीसगढ़ी गायकी है उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ? पुरुषोत्तम जी, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही। और चूंकि आप तो सरकारी कार्यक्रमों में भी जाते रहे, सरकारी उधड़बुन चल रही है यहाँ पे, आप कितना मानते हैं कि सरकार सही कर रही है गलत कर रही है? सही मायने में सर हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकार मन के दुर्दशा है। संस्कृति विभाग अपन हिसाब से, जैसे अभी हमारे भैया बोलिस कि वहां पे पूरा दलाल मन के पूरा दारू मदार ओकरे मन के ऊपर में है। जौन मन है जाहि जेकर मन के ओकर मन से थोड़ा बहुत ठीक ठाक जम गए तो ओमन कार्यक्रम में यही, बाकी कलाकार मन के कोनो पूछैया ही नहीं है। बड़े से बड़े कलाकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, जेमन कई जम्मो जैसे राज्योत्सव हो गए, स्वदेशी मेला हो गए, जगार हो गए, जबका कार्यक्रम में सब में गिने चुने 4-5 जन के जो टीम है वही टीम हर कार्यक्रम में जाई, चाहे वो कोनो में हो कार्यक्रम, और बाकी कलाकार मन गांव-गांव में सब बड़े बड़े। चलिए, अभी आप जानते हैं एक बड़ी बात यह है कि इसको यहाँ कहना जरूरी भी है कि अब से कुछ अर्सा पहले जब चंदनी गोंदा हमने देखा, नामा अभियान देखा, या फिर जब बाद में सोना अभियान मान सिंह जी का जब बना, तो हम लोगों ने देखा बचपन में कि लोग अपने घर से बोरा लेकर के निकलते थे, गांव में उन कार्यक्रमों को कराने के लिए चंदा एकत्रित होता था, और तब 3 से 4 हजार रुपए के बीच में वो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम जो सुबह शुरू होता था तो दूसरे दिन खत्म होता था, 24 घंटे की अवधि में वो भी होता था। अब वो स्थिति नहीं है, गांव में लोग चंदा नहीं करते, सरकार पर आश्रित रह गए, और सरकार पर आश्रित इस ढंग से है कि वहां पर जब तक नेताजी नहीं आते, नेताजी के आने के पहले कार्यक्रम शुरू नहीं होता, 2 घंटे पहले कार्यक्रम शुरू होता है, कलाकारों को चंदा पैसा नहीं मिल रहा, उनका भुगतान नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें। अब श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आ जाते, आप में से कोई पूछना चाहेगा इनसे कुछ सवाल? करिए सर। मैं अपना नाम भी बोलिएगा। हाँ सर, मेरा नाम पूनम साहू है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं सर संरक्षण और संवर्धन गीत के उसके बारे में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी भरथरी, शायद मेरे को लगता है कि सूरज भाई खांडे के साथ भरथरी की परंपरा ही चली जाएगी। तो भरथरी है सर, बांस गीत है, और है रहस। तो सर क्या किया जाएगा इसका संरक्षण हो पाए, या आने वाली पीढ़ी को ये एज इट इज मिले हमें? ये क्या है, शासन के जब तक संरक्षण नहीं मिली ना, तो कला पनपा नहीं। और सरकार की नियत ही खराब है ना, वो तो अपन प्रचार पर कलाकार देखते कि काकर ज्यादा कौन अच्छा कार्यक्रम देखे, तो वो लोग परिवार नियोजन के गीत गवा देते वो लोग। अब भाई गाना गाए लेकिन ढंग से गाए ना भाई, तो कुल मिला के ऐसे योजना में मतलब गाना गवाते। और मैं वहां वो कार्यक्रम लेकर नाम से हट गए, माने मोहूल कहीं के सरकार के ऐसे काम कर गई से की, लेकिन वहां पसंद करे गई गाना चाउर वाले बाबा। तो मैं के लिए ये जब दोनों के स्तर बहुत खतरनाक है। ये अधिकारी मन तो यहाँ सबसे गंदा है। कहा है बोला चाउर वाले बाबा की कुछ धुन याद है क्या आपको? अरे चनकदार नहीं, वो कर रंगोबत्ती के धुन मत रही से हो। अच्छा, रंगोबत्ती का छत्तीसगढ़ी संस्कार। तो चाउर वाले बाबा वो बहुत बड़े कलाकार बन गए। वहां वो लोग अच्छा कार्यक्रम मिली, इसका माने सब ज्यादा हो गए समझ ले। और मैं जिकर अधिकारी मन ऐसा रुचि के है, तो बोला नहीं, ये तो कला भी मन ही और गवैया। ये मानते हैं संजू जी कि संरक्षण बहुत जरूरी है। आप कुछ पूछना चाह रही है शोभा जी? मैं आपसे पूछना चाहूँ सर कि कुछ दिन पहले एक गाना सुने रहे हो जिसमें अभद्र शब्द जैसे रोखा बेरा, लबरा टूरा, तोर मुंह परी जाए कीरा रे, ऐसा शब्द जहाँ मुझे लगता है कि संस्कारी अगर परिवार है वो बिल्कुल अपन लड़का मन ला ऐसा टाइप के गाना, और महू चाहूँ कि मोर आने वाला पीढ़ी रही तो ऐसा टाइप के गाना
कोनो मत सुने और लइका मन ये सब अभद्र शब्द ला कबू झन सीखे। एमा आप मन दोषी जोन है, आप लेखक ला मानहूं या गाना गवैया ला मानहूं या डायरेक्टर ला मानहूं या ओमा जेन काम करत है, अपन एमा दोषी काला मानहूं। भाई एला सरकार के पुर्जा मन बैठे है ना, जे मन पसंद करते हैं और जे मन ओमन ला कार्यक्रम देते हैं, ओ मन ला मानू, ओ मन ला अतको बहुत या तो छत्तीसगढ़ी नो है और छत्तीसगढ़ी है तो वह विवेक मानू है पूरा, माने ओकर दिमाग का सड़े हुए है। वह उसने घर में अपन शायद बोलत हो, कोई लोग घर में गाली दे दे के बात करते, वो मतलब बुरा नहीं लगी वह। तो कुल मिला के सरकार के जो नियत ठीक रहतीस ना, सरकार चाहतीस ना कि छत्तीसगढ़ी आदमी है ओकर गौरव बढ़े, ओकर माने गाना सुन के ओकर थकान मिटाए, वो आराम से सुख से सुते, पूरा बढ़िया नींद आए, तो वैसा नहीं चाहे सरकार है। वो तो केवल ओकर प्रचार के साधन बन तो कलाकार, नहीं तो नहीं। ओकर एक ही मापदंड है कि जे हमार प्रचार करी, जे हमार बात ल करी, ओकर वही असली कलाकार है, बाकी कोई कलाकार नहीं। शायद लक्ष्मण जी यही कहना चाहते हैं कि जो कलाकार है उस पर सरकार का जो पूरा एक नियंत्रण सा हो चुका है, इस वजह से जो मिट्टी की खुशबू को बढ़ाने वाला जो गीत है उसकी कमी होती जा रही है। नितेश्वर जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? किरण जी आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। अभी जो जिस गाने के बारे में आपने बोला, तो ये एक्चुअली में उड़िया गाना है, जो मतलब 89-90 में निकले रही से, ठीक है, छोटे रहे होंगे ना, मतलब 8-10 साल के रहे हम, ओकरे हर डुप्लीकेट है जे नापमन बोले, तो एमा गलती के जे नापमन बोला था उमा लिखोइया के भी गलती हवे, गवैया के भी गलती हवे और पैसा लगोइया के भी गलती हवे। तो एमा का है सोच ओकर कैसे हवे ओकर ऊपर डिपेंड करते, नहीं तो हमला कद को भी हमारे हाथ ला धर के लेगी तो पैसा अटका दूंगो चलाओ करके, लेकिन हमार जमीर गवाही नहीं देवे। अगर हमार सोच अच्छा हवे जे सर बोली तो सोच ला हमार मतलब सार्थक रखना होही कि हमन छत्तीसगढ़ियान, हमार संस्कृति का है, हमार परिवार में समाज में कैसे बोले जाही और एक सभ्यता का है, ये सब चीज ला हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। लक्ष्मीनारायण जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? बताएं। जब इतनी विसंगतियां हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि दुर्दशा है गायकी की, या लक्ष्मण वस्तुरिया है, चंद्राकर साहब बैठे हैं हमारे मित्र, गुड़िया रानी ये है, तो फिर क्यों ना आप लोग कोई संगठित होकर शासन से इस विषय में देखिए जरूरी क्यों नहीं ऐसी मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या आपका कोई संगठन है? हो क्या रहा है कि आप लोग, जहां तक मेरा ख्याल है, राज्य कुंभ, राज्योत्सव एवं मंचों के अलावा शायद या फिल्मों में या सिनेमा, मतलब जो कि विशेष उतनी कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है, इसके अलावा शायद अभी छत्तीसगढ़ी गायकी का कहीं भी कोई प्रभाव नहीं है। तो आप संगठित होकर शासन से अपनी कोई मांग क्यों नहीं कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा उठाएं, बड़ा जन आंदोलन करें? मांग ना भी करें तो क्यों ना ऐसा कोई करे, तो आप बिल्कुल आपको इसका समर्थन मिलेगा। ये भी एक बात हो सकती है कि इस गाड़ी संस्कृति के खिलाफ एक सांस्कृतिक ढंग से प्रतिरोध क्यों नहीं हो सकता, ये भी एक मांग हो सकती है। प्रतिरोध तो करे की बातें नहीं है छत्तीसगढ़ में, कुछ बने माने देखो प्रतिरोध की बात है ना, तो वह तो साहित्यकार मन ही चेतना शून्य है। एकर नाम से न साहित्य के क्षेत्र में है न गायकी क्षेत्र बहुत पीछे के बात है। साहित्य बने नहीं लिखी जाए तो गायिका। अच्छा आजकल ये तरीका ये हो गए कि जो गाथे थे ये लिखते, अपने लिख लेते और गाथे, वो तो दो तर्ज बने हैं तो वही तर्ज में सरकार के प्रचार करो और बहुत सरकार खुश हो जाएगी, ऐसे सोच हो गए लिखैया मन के। और कुल मिला के वो केवल सरकार ला खुश करे के प्रयास करत है, लेखक मन भी करत है और कलाकार मन करत है। लक्ष्मण भैया आप भी जान रहे हैं मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, बहुत से गीतों की संरचना हुई है, लेकिन क्या इसमें गायकों का फिल्मों में जो कर रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, उन लोगों का या दूसरे लोगों का हाथ नहीं है? बहुत से लोग जो ऐसे गानों का बहिष्कार भी हुआ है, लेकिन गाया कितने जनों ने? मैंने कई मंच पुरुषोत्तम जी आपसे भी साझा किए हैं, तुमसे भी बेटा मैं साझा किया ही हूँ। तो क्यों ना ऐसा होता है बताइए, क्यों नहीं हुआ ऐसा? आप ऐसा संगठित होकर क्यों ना ऐसा कोई कार्य करें जिसका कि बहुत
सुखद परिणाम आएगा, सकारात्मक परिणाम आएगा। भैया टोकना चाहूँ लक्ष्मी भैया, जी एमा बात होथे कि चलो हम अपन मांग ला रखन कर ले, लेकिन का होथे 2 जन हाँ की ही 4 जन ना की ही, तो हमारे कलाकार मन में ही एकता नहीं। कौनो तो बोलते हमारे सरकारी नौकरी वाले हैं, हम जाके हड़ताल करे नहीं सकन, ना मीडिया के सामने ना प्रेस के सामने, सरकार हम ही मन के ये कर दी, हमारे परिवार कैसे चली, तो बहुत सारा कारण हम एकर ऐसे होते। नहीं तो समूह में अतका ताकत हावे कि दुनिया के कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन हवे। चितेश्वरी, आप कुछ पूछना चाहें? जी, सबसे पहले तो मैं पत्रिका को बधाई देना चाहूँगी इसलिए कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है ये कार्यक्रम रख के कि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की दशा और दिशा पे बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम जैसे पंडवानी खत्म हो जाएगी वो तीजन बाई के साथ, जिन्होंने देश विदेश में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को प्रचार किया, तो हम कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे हमारी लोकगीत जो है इतना पॉपुलर रही है, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करना चाहिए इस बचाने के लिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को। वही है कि अच्छा जो हमारे जो पंडवानी के बात कर था, तो एक रितु वर्मा जी के अभी कुछ दिन पहले हम एक पेपर में पढ़े रहे कि और हुआ थे बड़ा परेशान है, घर चलाए बस बड़ा मुश्किल हुआ थे, कोई कार्यक्रम नहीं मिला थे, तो कार्यक्रम काबर नहीं मिला थे, का पीछे कारण का है, ये ला हम लोग देखे पड़े कि सीधी से बात है कि वो विभाग के चक्के विभाग वाले मान चाहिए कि वो ऐसा जो बड़े आयोजन होते सरकारी जितना आयोजन होते वो मन में बराबर समय समय पे ओला बुलावत रहे, तो ओकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो ही। सरकार ने ही पहल करे पड़ी एक लिए, हम कलाकार के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लिए पहल हम सरकार की तरफ से ही होना चाहिए। तो वही तो मैं जानना चाह रही कि ऐसा क्यों है कि अभी हमारे जो अगर दूसरे राज्य को देखें तो अपनी छत्तीसगढ़ अपनी जो लोकगीत है उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाए, तो यहाँ क्यों ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग किया जाए और भी लोगों को जोड़ा जाए, उस कलाकार मतलब उस मंच में जोड़ा जाए और पंडवानी सिखाया जाए। क्यों बाहर के लोग जो दूसरे जो राज्य है वो ऐसा कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, उस संस्कृति में लाते हैं, तो यहाँ क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो नहीं जान पाएगी कि कभी कभी हम पंडवानी सुनते भी हैं और कभी भरतरी था, ये सब कैसे हो पाएगा? हमारी ही पीड़ा तो है सरकार से कि यही सब चीज तो संरक्षण करे होगा, हमारे शुद्ध तो लय होगा। सर मैं इसीलिए थोड़ा सा पूछना चाहूंगी जितेश्वरी क्वेश्चन के साथ, मेरे को बहुत अंदर से टीस हो रही है। कलाकार की भी एक नैतिकता होती है सर, जैसे हर चीज सरकार पे नहीं डाल देना चाहिए, जैसे पहले होता था। अभी तो चलो राज्योत्सव हो रहा है, उससे पहले जब हम लोग को ये मंच नहीं मिलता था राज्योत्सव जैसा, तो सर कलाकार को भी नहीं चाहिए कि सिर्फ वो व्यवसाय को न देखते हुए सिर्फ परंपरा का निर्वहन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को एज इट इज वो कला मिले, व्यवसाय को न देख के, आवक को न देखते हुए। परंपरा के निर्वाह तो हो ही, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाल सर, लेकिन फिर भी थोड़ा तो होना चाहिए ताकि अभी पहली का होए कि गांव में जब हमन लग के जावन पहली के कुछ समय पहली तक के मतलब लगभग 4-5 साल पहली के रहे कि गांव से हम आमंत्रण आवे, गांव में बकायदा मड़ई मिला हुआ है, तो वहां पे हमन पैसा के बातचीत हुआ, नारियल हमन पकड़ा हुआ है, और वो मन हमें जो पैसा तय हुआ है वो पैसा में हमन जात रहा। लेकिन आज ऐसे हो गए कि कोई भी नेता है अपन लेटर पैड में लिख के दी और वो जो कलाकार ले चाहेगी वही कलाकार, या संस्कृति विभाग है जो कलाकार ले चाहेगी वही कलाकार है वो गांव में जाके कार्यक्रम दी। आम कलाकार के उम्र कहीं कोनो जगह पे ओकर कुछ है ही नहीं। आप कुछ पूछना चाह रहे जी थे? सर, अपना नाम बताइए। डॉक्टर विभाषा मिश्रा। हाँ, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता था आज तक मांदर, वो गीतों से धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। क्या यही एक वजह है जिससे लोगों में छत्तीसगढ़ी गीत के प्रति रुचि खत्म हो रही है? मैं किरण जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी। इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, किरण जी चित्रंजन कर जी की सुपुत्री है, स्वयं बहुत अच्छी संगीत की जानकार भी है। बहुत बड़े क्वेश्चन करे हो आप मन। मांदल की बात आवे तो मैं रेखा देवार उनका नाम लेना चाहूँ। अभी 1-1.5 महीना पहले संस्कृति विभाग में प्रोग्राम है रंग मध्य दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, तो वाकई में ऐसा विधा जो हवे विलुप्त होत हवे। अब आप मन ला मालूम नहीं हवे ओकर करा तबला नहीं रही से, तबला बर ओकर करा पैसा नहीं हवे, तो वाकई में हर चीज का सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहिए। हमार भी जवाबदारी हवे
कि हमार संस्कृति हमार परंपरा का हवे, हमार घर के भी और सदस्य के, हमार समाज के भी सबके वो कर्तव्य हवे कि हमार जैन परंपरा हवे ओला आगे चला। भरथरी के अपन बात करत रहे हो तो भरथरी में जैसन रेखा जल छत्री हवे वो मोर गुरु हवे, भरथरी के मोर गुरु हवे, और सूरज भाई खांडे हवे। तो का होते आजकल लोगन मन ला मंच में का चाहिए, एकदम तड़ाक भड़ाक चाहिए, मतलब गायन भी चाहिए, वादन भी चाहिए, नर्तन भी चाहिए, ठीक है। तो तीनों के समावेश दर्शक मन ला चाहिए। पंडवानी का होते आधा घंटा गाही, 1 घंटा गाही, 1.5 घंटा गाही, भरथरी भी आधा घंटा गाही, 1 घंटा गाही, 1.5 घंटा गाही, लेकिन लोगन मन ला उमा सब चीज चाहिए। पर हमन ला ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के मूल का चीज हवे, जैसे नाचा हवे, नाचा में कहे कि एक पेड़ हवे, वहीं से सारा चीज विस्तार होए हवे। तो नाचा ला लोगन मन समझ नहीं पाए, हीन भावना से देखते, लेकिन हमन जानथन कि नाचा हमारे छत्तीसगढ़ के मूल हवे और कतका बड़े ताकत हवे करके। पहले तो माइक नहीं रही से खुला गावे नाचा में, खड़े मसाज, हाँ खड़े साज का है, खड़े साज का है। वो बाद में 40 के दशक में दाऊ मंदरा जी हारमोनियम ललाई है, तब मतलब सुर के साथ में गाई नहीं तो बिना यहे के रहे, लेफरा गुदुम ये सब रहे बिना यहे के। तो आजकल तो माइक बिना गावन नहीं करते, तो खड़े साज के जब बात ऐसे तो 2 लाइन मतलब गुनगुनाना चाहूंगा। उनका सवाल ये है कि जो मांदर गाया वो मांदर की थाप, नेताजी लोग तो भाषण में तो बहुत बोलते हैं कि हम बस्तर जा रहे हैं तो मांदर की थाप सुन रहे हैं, महुए की खुशबू सुन रहे हैं। मांदर और महुए की खुशबू के नीचे बात ही नहीं होती है। उनका सवाल है कि मांदर गायब क्यों हो रहा है, गीतों से गायब क्यों हो रहा है। ये वही बात है कि लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देवे वो चीज मन ला। उमन ला बहुत बड़े ग्रुप चाहिए, 30 जन के 35 जन के हर प्रोग्राम में। बात मांदर के नहीं हुई, जस में भी मांदर बिना जस प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो आजकल ऑक्टोपैड सब में मतलब नहीं करती बात। मुझे याद पड़ता है कि देवदास जी ने एक बार कहा था कि जब तक किसी गीत में, चाहे वो लोकगीत हो, लोक संस्कृति से जुड़ा कोई गीत हो, मांदर जब तक नहीं बजेगा। उसकी वजह ये थी कि मांदर की पूरी बनावट जो होती है वो शुद्ध मिट्टी की होती है, और मिट्टी की पूजा करने के साथ ही हमने तो देखा है कि कार्यक्रमों में भी जब तक मांदर की पूजा नहीं होती थी, मांदर के आगे अगरबत्ती और नारियल नहीं फोड़ा जाता था, तब तक कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हुई, क्योंकि ये माना जाता था कि मिट्टी को पूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो उनका सवाल यही है कि मांदर क्यों, वो पूजा क्यों गाया, तो वो बताइए उसको थोड़ा। तो बस वही चीज हमारा ध्यान रखना पड़ेगी कि हमारी परंपरा और ये सब चीज विलुप्त नहीं हुए करके, और कोई ना कोई पहल करना पड़ी। ऐसे नहीं कि सरकारें कला विमर्श रखवाही या फिर प्रशासन शासन मतलब रखवाही। तो जैसे हमन भी हैं, आज राजकुमार जी इतना अच्छा मतलब पहल करी है, तो वो इसमें हमारे बड़े मन है, जैसे मस्तूरिया का कहावे वो हमारे पुरखा मन हावे। तो सब ला मिल के इस तरह से जिन गोष्ठी आपको सवाल अब दे रहे हैं जी। मैं हिना शुक्ला हूँ, शोधार्थी हिंदी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, सर से पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी गायकी के बारे में, भविष्य के बारे में आगे आपकी क्या राय है, यानी आने वाली पीढ़ी में हमें छत्तीसगढ़ी गायकी मूल रूप से देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा भविष्य में, इनके बारे में आगे क्या राय है? मिलेगी कि नहीं, मतलब ये एक उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है। तमाम तरह की बहुत दुख भरी बातों के बाद, आलोचनाओं के बाद, सरकार को पानी पी पी के कुसने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हिना जी जानना चाहते हैं कि क्या हम उस खुशबू से जुड़े रहेंगे, उस मिट्टी से जुड़े रहेंगे, क्या हमें हमारे कानों को उस रिलीज सुनने को मिलेंगे जो कभी मिला करते थे। तो उनकी उम्मीद पर आप पानी मत फेरिए, कुछ तो बोलिए। छत्तीसगढ़ी गीत जिंदा रही और एखर लिए प्रयास हम ही मन ला करे पड़ी। अच्छा गीत हमारे बीच में आही, ओखर लिए यही है कि हमन ला अपन जो आज हमारे दर्शक मन है ओ मन ला भी चाहिए कि हमार जौन टाइप से गाना चाहतन ओला को मन सहज से स्वीकार करे और छत्तीसगढ़ी गीत निश्चित रूप से अपन स्थान बना के। आप कुछ पूछ रहे थे, हाँ बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम ऋतुराज साहू है, मैं पीएचडी करत हूँ अभी। मोर एक सवाल जैसे आपसे, अभी आप कहे हो कि कलाकार मन के दुर्दशा हुआ थे, ओकरे ऊपर ही सवाल जैसे का कलाकार मन सोचते कि कलाकार मन के ही दुर्दशा हुआ थे, संस्कृति के दुर्दशा नहीं हुआ थे। एक अभी देखे बर मिली सभी वर्तमान में फर्जी सुअर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बर
जैसे तैसे दुरूप में नचवाए गए। का ये हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जेकर लिए कला हमारे छत्तीसगढ़ी कलाकार बना पद पैसा प्रतिष्ठा पर बने इसे कोई कलाकार आज तक बोल नहीं सकिस। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी गायन ला पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचावत है और कलाकार है दब्बू हमारे छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। तो मैं आप मतलब पूछना चाहूंगा रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने सारे लोग नाचे हैं, तो बोलिए इस पर तो कुछ तो जवाब दीजिए। क्या है, समाज जो है पहले समाज जिंदा था और इस तरह की नीति सरकार जो है शराब पिलाए और उसके बाद शराब बिक्री की व्यवस्था करवाए, तो अब वो कला समाज जो है एकदम मुर्दा हो गया। वहीं से चेतना आती थी, वो कलाकार को भूख माने हम सब वही कलाकार देखो चेन्नई में जब सरकार नहीं बनी थी, छत्तीसगढ़ नहीं बना था और टीवी में की तो बात ही छोड़ो, सरकार नहीं बनी थी और उसमें माने गांव के लोग जब चंदेनी गोंदा बन गया, सरकार की भरोसा नहीं, चंदेनी गोंदा बन गया, सोनहा बिहान बन गया, देवदास पैदा हो गए, तीजन बाई पैदा हो गई। सरकार क्या सरकार के इनका योगदान है क्या? सरकार ने बनवाया है इनको। लेकिन जब से सरकार बनी है, जब से राज्य बना है, तब से यहाँ कोई विशेष योगदान, तब से कोई देवदास पैदा नहीं हो रहा है, तब से कोई तीजन बाई नहीं आ रही, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यही बात है कि तब से कुछ नहीं हो रहा। वो तो जो जिनको चाहेंगे उनको सुनवाते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया वाले से कोई कलाकार बुला देते हैं, इसी तरह आजकल छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कलाकार बना डाले हैं उन लोग बम्बैया टाइप के, और उन्हीं को भेज देते हैं कि इनको जाओ गाना और तुम लोग सुहा नाच देना और तुम लोग कर्मा नाच देना। तो इस तरह से हर काम को जो है सरकार जो है अपने हाथ में ले। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाहता हूँ। मैं जयपाल वर्मा एमफिल का शोधार्थी हूँ। जैसे हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों का जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव आया है। हम बोलचाल में भी जैसे दादा दाई भौजी आजकल ये सारे लगभग छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाभी कहना पसंद करेंगे, पापा कहना पसंद करेंगे, मम्मी कहना पसंद करेंगे। तो हमारी जो लोकगीत है या हमारी जो लोक साहित्य है, ये मूल कौन सा है और जो मिक्सिंग है, मिजरा कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी में, ये मिलते जा रहा है। वैसे तो मूल जो है नष्ट होते जाएगा। तो हम कैसे बताएं समाज को कि जो मूल है और ये मिक्सिंग है, मिंजरा है, तो ये दोनों अंतर कैसे पहचाने या कैसे जाने? मैं आदरणीय मस्तूरिया जी से जानना चाहूंगा। और लोगों तक ये संदेश कैसे पहुंचे? पर भी भाषा सुरक्षित रही तो हो ही सब। हाँ, लेकिन भाषा है घर में घुस के, अब डैडी मम्मी ऐसे घुस गए हैं कि आदिवासी के बीच में खलाव घुस गए, उमन अब दाई दादा नहीं बोल सके। हाँ जी, मैं वही तो भाई यह तो शिक्षा दीक्षा से पहली कल्पना करना चाहिए। वैसने हो गए जैसे छत्तीसगढ़ में राज बने के बाद कहाँ कहाँ के आदमी आगे, अब पहले छत्तीसगढ़ी आदमी पीछे हो गए। तो जब भाषा यह सरकार के काम होतेगा, तो सरकार के तीनों ठीक काम होते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को तो सरकार ने बना दिया, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। वाह, काम करे हुम देव थोड़े होते कि भाई ये देखो ये काम कर दिया है। अरे भाई उसके लिए कुछ बोलचाल में लावा ना, बोलचाल में पढ़ाई मतलब ये भाषा बन गई लेकिन वो प्रयोग में नहीं, प्रयोग में नहीं, आप इसके काम काज में ओला लावा है, बोलचाल में लावा है। लेकिन राजकुमार जी, भाषा पर मैं बोलना चाहूँ अपन घर ले ही शुरुआत करना पड़ी। हमार अपन माता पिता भाई बहनी लड़का सब झन करे हमला घर ले शुरुआत करना। मतलब क्या चाहती है, सुबह उठते उठते बच्चा गाना गाने लगे? नहीं, गाने की बात नहीं कर रही हूँ, भाषा की बात कर रहा हूँ। भाषा के जब मतलब भौजी भैया भाटो दीदी दाई दादा, तो ये हमारे घर ले ही शुरुआत करना पड़ेगा। नहीं, हम चलिए इसको इस रूप में भी देखते हैं कि किरण जी जो कहना चाह रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे किरण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। हम सिंधी समाज में देखते हैं, सिंधी लोग सुबह से अपनी भाषा में बात करते हैं। गुजराती समाज में बात है तो गुजराती लोग सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार में अपनी भाषा में बात करते हैं। मेरा ख्याल है किरण जी भी यही कहना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो छत्तीसगढ़ी है वो भी अपने परिवार में जब अपनी भाषा में बात करेंगे तो भाषा जिंदा रहेगी, आगे तक जिंदा रहेगी। सरकार व्यवहार नहीं करे ना, वो भाषा नहीं बोलेगा। नहीं, अच्छा वो मन अल्पसंख्यक है, मन कम आदमी समझ गए कि नहीं। अब वो ओकर नाम से मन भाषा ला जिंदा रखे हो मन। अब यहाँ बहुसंख्यक हो गए हैं और ऐसे बोलते हैं। सवाल उधर से आ रहा है, जानते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी, आप वैसे बच के तो नहीं जा सकते क्योंकि गाना तो सुनाना है आपको भी और आपको भी। तो आप एक सवाल आखिर लेते हैं, फिर हम
अपने मूर्धन्य को और एक सुनना ठन महत्वपूर्ण सवाल रही कि दुनिया परिवर्तन में चलते तो परिवर्तन सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखे बर मिली से एक कारण का मिलते कि तैहा के जो जमाना के गाना रही से वो संस्कृति के हमार पूर्णता रही से, लेकिन अभी के जो गाना है वो हमार संस्कृति तो है नहीं है। तो एक लिए का नवा पीढ़ी जवाबदार है कि राजनीतिक शक्ति जवाबदार है कि सांस्कृतिक शक्ति जवाबदार है कि हमार नहीं उनका कोई कारण जवाबदार है? बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये जिस पूर्णता की बात आज आप कर रहे हैं वो आप लोग के दशक में बैतल राम साहू जो छत्तीसगढ़ के किशोर कुमार थे कथित तौर पे, वो भी कर चुके हैं कि नाच जो संदीप के नखरा हजार जैसे भिलाई के बोरिया बाजार, यानी उन्होंने संदीप को बोरिया का बाजार बना दिया। तो वो सब जो चीजें हैं वो भी कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो पूर्णता उस समय भी मौजूद थी और इस समय भी है, तो उसका मुकाबला, उस चुनौती का मुकाबला कैसे करेंगे? अब वो बैतल राम साहू हमारे जमाना के गायक ही वो लोग कहा कि भाई भैया तो बने सार्थक गीत गा, तो कहे नहीं ऐसने चलते। तो हर जगह अलग अलग श्रोता के ले रहे थे। अब मोर श्रोता होकर नहीं श्रोता हो सके, तो का है कलाकार मन के अलग अलग पहचान रहे, लेकिन जो कला ठीक लगते ज्यादा आदमी बने लगते वो ज्यादा पॉपुलर होते। आजो इसने गाए जाते, पहली भी गाए जात रही से, पहली भी सुनैया नहीं देने और आज भी सुनैया नहीं। सवाल आप बताइए। फिर उसके बाद जैसे कि अभी मांदर कहा गया था कि मांदर की पूजन के बाद ही कार्यक्रम का प्रारंभ होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप तीनों जो सामने सम्मुख बैठे हैं, लक्ष्मण जी, चंद्राकर जी, किरण जी, और आप और साथियों को भी लेके कभी भी कोई कार्यक्रम का प्रारंभ करें तो कम से कम इसकी शुरुआत आप मांदर से करके ये संस्कृति को वापस जीवंत करें, और उसमें पत्रिका का भी योगदान है ही। तो आप तीनों से निवेदन, आप तीनों के माध्यम से औरों से निवेदन भी आप करिए, आप साथी कलाकारों से भी ऐसा निवेदन करिए कि उस संस्कृति को जीवित करें और भी ऐसी जो है उस चीज को जीवंत करें। धन्यवाद। सूर्य जी का कहना है कि मांदर तो मिल जाएगा, बजाने वाला कहां से? और कुल मिला के स्थिति है कि अभी लक्ष्मण सूर्य जी बहुत मतलब कई सालों से आश्वस्त नहीं है। बहरहाल हम अब इस कार्यक्रम को विराम देने के पहले किरण जी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, फिर मस्तूरिया जी का वो गीत सुनेंगे, फिर आपसे आप कुछ जरूर गुनगुनाएं। अच्छा तो किरण जी आपसे फरमाइश है कि अरपा पैरी के धारी पर सुना दीजिए। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हम पखारे तोर पैया, माहू पावे परा तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बेल बेल ही टूरी वो मार ले नखराई ही साल, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार। बेल बेल ही टूरी वो मार ले नखराई ही साल, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार। इही मेरे मिल बेतेहा आहूं फेर काली, इही मेरे मिल बेतेहा आहूं फेर काली, इही मेरे मिल बेतेहा आहूं फेर काली। तोरे बर लेके आहूं मांग बर लाली, ओ मांग बर लाली। पहिराहूं तोला मैं मया के हार, पहिराहूं तोला मैं मया के हार, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार, ले जाऊं तोला डोला माँ बैठार। लक्ष्मण जी का वो प्रसिद्ध गीत हम सुनते हैं जिसको लेकर के एक पूरी दुनिया रचते हैं, और वो एक यथार्थ की दुनिया भी है, अपने छत्तीसगढ़ से प्रेम करने की दुनिया भी है, श्रम के बूंदों के सम्मान करने की भी दुनिया है, गांव के अमरैया की दुनिया है, आम की इच्छाओं की दुनिया है। लक्ष्मण जी आपसे वो जरूर सुनना चाहिए।
और इसके 2 बंद सुनाए तो और अच्छा रहेगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, ओ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। अमरैया कस जुड़ छाऊ मैं, मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागर ओ, दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लो नवा गाँव बर, रस्ता नवा गढ़ो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे। मैं लहरियो मोर लहर मा, परो फुलो हरियावो। महानदी में अरपा पैरी, तनु मन धो फरियालो। कहाँ जाहू बड़े दूर है गंगा, पापी है तरो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गाना ये है कि मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की ये पूरी गायकी एक बार फिर लक्ष्मण मस्तुरिया जी के पीछे चलेगी, उनके कामों के पीछे चलेगी और उनके जैसे और कलाकारों के पीछे चलेगी। और ये गायकी फलेगी फूलेगी, अमरिया के छांव में भी फलेगी फूलेगी, थके हुए लोगों के मन में फलेगी, घिरे हुए लोगों के मन में फलेगी कहीं से और उठेगी फिर। और फिर हम सब उसके साथ होंगे। इस उम्मीद के साथ पत्रिका उत्सव में आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत।